तो हम तो स्टेट का लेवल से भी देखेंगे। अब आप देखिए, बेसिक हमको एयरपोर्ट से मतलब नहीं है, एयरपोर्ट इज लग्जरी। बेसिक क्या है, बेसिक समझिए। एसएससी में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा शिक्षा का प्रतिशत किस बिहार राज्य में किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसमें टिक मारना पड़ता है पूर्णिया, तो 1 नंबर मिलता है। गरीबी, पूर्णिया टिक मारिए 1 नंबर मिलेगा। अगर अररिया ये सब डाल दिए तो खत्म। ठीक है। एजुकेशन 7 साल 8 साल ग्रेजुएशन। ठीक है। अगर एक बच्चा 18 साल में 12th कर लेता है तो उसका फ्लो ऑफ एजुकेशन 8 साल में तो टूट गया। अगर कोई बीच में आपको इंटरप्ट कर दे तो आपका टूट जाएगा, फिर से रिन्यू कर देंगे। तो उस तरह ही एजुकेशन का सिस्टम है। 8 साल में वो कर रहा है तो क्या फ्लो रहेगा और क्या वो जॉब के लिए जाएगा। यहां से अगर वो यहां से बीसीए कर रहा है, ठीक है, 8 साल में, उसको कोई कंपनी जॉब नहीं देगी, वो तो मानेगी नहीं कि 8 साल में ग्रेजुएशन होता है। तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। तो एजुकेशन पहले से ठीक कीजिए। उसके बाद क्या है कि स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में आप 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट से एक ही जगह दिए हुए हैं, कुछ भी हो पूर्णिया रेफर कर दो, कुछ भी हो पूर्णिया रेफर कर दो। बाकी डॉक्टर्स का फी 1000 रुपया है। ठीक है। वेजेस कितना है, महिला 160 रुपया, पुरुष 300 रुपया। तो वो कैसे करेगा, तो वो एयरपोर्ट पे क्या घूमेगा। तो हम तो पहले बेसिक, मेरे ख्याल से 30-32 साल 35 साल की उम्र का ये मुद्दा मेरा सबसे पहले है। फिर तीसरा क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी इकोनॉमी एग्री बेस्ड है, पूरे बिहार की लगभग 70%। ठीक है। गांव का मेन प्रदेश है ये बिहार प्रदेश। तो आप एग्री बेस्ड इंडस्ट्री क्यों नहीं ला रहे? ऐसा क्या है आपको, हमको पता है कि एल्यूमिनियम नहीं है यहाँ, तो वेदांता तो आएगा नहीं, अदानी तो आएगा नहीं, सिप है नहीं तो अदानी तो आएगा नहीं, वो तो बंगाल जाएगा, उड़ीसा जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा। तो आप एग्री बेस्ड लाइए। टाटा को क्यों नहीं कॉन्टेक्ट किए एग्री फूड प्रोसेसिंग के लिए? मखाना बहुत अच्छा था, इंटरनेशनल डिमांड है, फूड प्रोसेसिंग कर लेते, मोदी जी कर लेते, मोदी जी भेज देते नीतीश कुमार के पास कि लीजिए बात कर लीजिए। यहाँ इससे पहले आरजेडी थी, 9,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अदानी का, पीठ थपथपा रहे थे, 9,000 करोड़ दे दिया। चलो यूपी दिखाते हैं 1 लाख करोड़, कर्नाटक दिखाते हैं 1,20,000 करोड़। ऐसे इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, आप 9,000 में कर रहे हैं। टन टाटा अपनी अच्छी कर रही है ना, अदानी आप कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या है कि एक सारा चीज लेकर गुजरात चले जा रहे हैं, महाराष्ट्र चले जा रहे हैं, और अब थोड़ा सा साउथ के स्टेट्स जो हैं। नहीं तो इसके लिए क्या बिहार की वो छवि अभी बदली नहीं है क्या, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आने में दिक्कत हो रही है? सर देखिए, ये गवर्नमेंट स्टेट टेक्निकल सवाल है, स्टेट गवर्नमेंट का इच्छा शक्ति होता है, आप समझिए सर। ठीक है। जब कोई प्रोजेक्ट सेंटर ला रही है कि हाँ हम इस चीज को करेंगे, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कांटेक्ट करती है। उदासीन क्यों है नीतीश कुमार, क्यों उनकी सरकार उदासीन है, क्या लगता है? स्टेबिलिटी की बहुत कमी है, आप समझिए। कोई भी आदमी, और ये तीनों पार्टी के लिए है, ऐसा नहीं है कि बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे सब पार्टी का सरकार में रही है। ठीक है। तो आप किसी एक नीतीश कुमार को ही नहीं कर सकते, बीजेपी को नहीं कर सकते, आरजेडी को नहीं कर सकते, सब तो पर सरकार में रही है। एक साल में कोई तो ट्राई कर लेता कि जो हाँ भैया चलिए एक प्लांट बैठा लीजिए, टाटा जी चलिए कम से कम उसका ही प्लांट बैठा लीजिए एग्री वाला। क्या लग रहा है इस बार किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई सुनेगा, कोई करेगा, कोई सोचेगा इस बार? सर देखिए, सच्चाई ये है कि तीनों कैंडिडेट वैसे नहीं है। आरजेडी चले जाइए, शी इज नॉट एबल टू स्पोक, वो बोल ही नहीं सकती, सॉरी। ठीक है। तो उनको तो आप हटा ही दीजिए। अब आ जाइए, ऑलरेडी 10 साल से सिटिंग है, तो उन्होंने क्या किया है उस पर भी माहौल बन जाएगा। ठीक है। पप्पू यादव ऑलरेडी पहले थे, क्या सिचुएशन था, क्या डेवलपमेंट हुआ, वो जनता के सामने है। और अगर इतना ही डेवलप कर रहे थे तो मधेपुरा से क्यों भगा दिया गया, एमएलए तक हार गए। तो ये सारी चीजें दिमाग में चल रही है, और बेस्ट ऑप्शन तो वैसे नोटा है। ठीक है। क्योंकि मैं प्रशांत किशोर जी की बात को सुनता हूँ, मैं उनका फॉलोअर हूँ। लेकिन नोटा से भविष्य के काम नहीं होंगे ना, सारे लोग, ज्यादातर लोग कह रहे हैं नोटा बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उससे काम तो नहीं होगा। सर देखिए, नोटा दबाने से भी तो यही होगा कि जो उसमें तो ऐसा नहीं है कि जो नोटा दबा दिए तो वो नहीं, जो जीत उसके बाद भी जो सबसे अधिक रहेगा वही बनेगा। चुनाव आयोग ये किए हुए है। लेकिन क्या होता है ना सर, एक डर बैठता है जब आप नेक्स्ट टाइम आते हैं ना, आपके अंदर एक डर आएगा, यही तय होनी चाहिए तभी वोट मिलेगा। डर के लिए भी नोटा बहुत जरूरी है। आगे ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम शारिक अनवर हुआ। आपको क्या लगता है विकास हुआ है? देखिए, विकास के नाम पे जैसे हमारे कुछ मतलब चाचा हैं, कुछ भाई भैया हैं, इन्होंने ये कहा कि मतलब कि तीनों कैंडिडेट कैपेबल नहीं है। देखिए, पास्ट को किसी को देख के आप जज मत कीजिए, ठीक है। आप ये चीज को हमेशा समझिए कि पास्ट का हर इंसान का पास्ट होता है। बट पप्पू यादव जी ने
अपना छवि को सुधारने का कोशिश किया है। इस चीज पे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उन्होंने देखिए 12 बजे रात में आप उसको फोन जो सत्ता में नहीं रहता है वो अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लग जाता है। ये सबके लिए है, यूनिवर्सल है ये चीज नहीं, आप देख लीजिए ना, पूर्णिया में 3 कैंडिडेट है ना, तीनों कैंडिडेट में आप पूछ लीजिए किसका ज्यादा अभी वर्क हो रहा है फिलहाल में। आप जितना जनसंपर्क पप्पू यादव जी कर रहे हैं, आज से नहीं 6 महीने से वो प्रणाम पूर्णिया यात्रा यहाँ से चला रहे हैं, तो आप उसको कैसे इनकार कर सकते हैं। कोरोना का समय था, सारा जितना आपको बीजेपी मोदी हो, चाहे लालू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे सुशील मोदी हो, सब अपने अपने एसी रूम में बैठे हुए थे या फिर अपना इंतजाम कर रहे थे बाहर जाने का, लेकिन वही पप्पू यादव इंसान था जो एक मानवता को पहचान दिया और हर इंसान को मदद किया है। आप उस दिन नहीं पूर्णिया का नहीं थे, लेकिन इंसान देखिए, एक जगह का विकास नहीं होता है। एक जगह का विकास करना ही नहीं है उनका मेन मोटो। ये है कि मानवता का मदद करना है, ठीक है। इस चीज को हम लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।